परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम और आप सभी को भी प्रणिपात। आज सूर्य नमस्कार, मगर ऐसा सूर्य नमस्कार जो लोग हार्निया से पीड़ित है, अंतर्वृद्धि है, अंतर्गढ़ है, हाइटिस हार्निया है, तो वो लोग सूर्य नमस्कार का आनंद कैसा लें। मैं देखता हूँ कि हार्निया की समस्या है, हाइटिस हार्निया भी है, माने अंतर्वृद्धि है, आंतों में सूजन भी है, तो भी कुछ लोग जोर ज़बरदस्ती अज्ञानता के कारण सूर्य नमस्कार करते हैं। तो मुझे आपसे यह आज ज़रूर कहना है कि आप सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, मगर कौन से व्यक्ति को कैसा सूर्य नमस्कार करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सूर्य नमस्कार जो लोग हार्निया में उस बीमारी से पीड़ित होने के बाद में भी आप उसको कर सकते हो सावधानी के साथ में। तो देखना सावधानी के साथ उसको कैसा करें। सांस भरे, फिर उसके बाद में सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। बस कमर में दर्द है तो सामने की ओर आप ना झुके। कमर दर्द वालों के लिए दूसरा सूर्य नमस्कार है, वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। बराबर, ये दूसरी स्थिति हमने ले ली। फिर अब मैं लूँगा तीसरी स्थिति। इस तीसरी स्थिति में आपको छाती को बहुत ज़्यादा ऐसा तानना नहीं है, आसमान की तरफ देखना नहीं है, बस घुटना मुड़ा हुआ, छाती से सटा हुआ और एक पैर आपका पीछे, उसको भी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं। फिर आराम से दोनों पैरों को पीछे ले जाना, माने ताट तिरछी अवस्था, या फिर ये पर्वत आसन की स्थिति। फिर उसके बाद में धीरे से अपने घुटनों को भूमि पे टिकाना, फिर आराम से अपने छाती को भूमि के ऊपर टिकाना, नितंब थोड़ा उभरा हुआ हो, ऐसा साष्टांग स्थिति हमने ले ली। फिर उसके बाद सांस भरते हुए भुजंग आसन की यह स्थिति करना। हार्निया वाले इसी स्थिति को अपनाए, इतना याद रखना। हार्निया है, अंतर्वृद्धि, अंतर्गढ़ या फिर हाइटिस हार्निया। फिर उसके बाद में आराम से या तो ताट तिरछी अवस्था लेना या फिर पर्वत आसन की स्थिति लेना। फिर बायां पैर आगे लेना, आराम से छाती को तानना नहीं, जहाँ आपके पेट के ऊपर खिंचाव आ जाए ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं करना। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन करना। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए प्रणाम आसन में आ जाना। फिर दोबारा एक बार इसी अभ्यास को दोहरा करके सांसों के साथ में दिखाने का प्रयास करता हूं। प्रणाम आसन, सांस छोड़ दी, पाद हस्तासन, सांस भर ली। यहां सांस भरना है, ध्यान में रखना। और इतना याद रखना, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं, कुछ लोग आदत से लाचार होते हैं, तो फिर तुरंत सिर आसमान की तरफ करते हैं या फिर सीना तानते हैं। तो ये अश्व संचालन स्थिति, इसी स्थिति में थोड़ी देर तक रुकना। फिर भरी हुई सांसों को छोड़ देना। पर्वत आसन करना या ताट तिरछी अवस्था, सांस छोड़ दिए। फिर यहाँ
सांसों को सामान्य स्थिति में लाना, साष्टांग आसन। फिर सांस भरना, भुजंग संचालन आसन, इसको कहते हैं भुजंग संचालन। यह अभ्यास में सीने को और हाथों के कोहनियों को बहुत ज्यादा ऊपर उठाना नहीं, बराबर। फिर वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन या ताठ तिरछी अवस्था, कमर में दर्द है तो ताठ तिरछी अवस्था की जाती है। फिर सांस भरते हुए बायां पैर को आगे ले आना, वाम अश्व संचालन, दक्षिण अश्व संचालन, ये दोनों अश्व संचालन की स्थितियां है। फिर उसके बाद पाद हस्तासन, सांस भरते हुए आराम से उठना, प्रणाम आसन की स्थिति। तो ये हमने आपको हार्निया वाले जो भी रोगी है, जो भी लोग हार्निया से ग्रसित है, चाहे छोटा हार्निया हो चाहे बड़ा हार्निया हो, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हार्निया में माने अंतर्वृद्धि और अंतर्गढ़ में, अंतर्वृद्धि में खाली वृद्धि होती है, आंतों में वृद्धि हो जाती है, अंतर्गढ़ में आंतें हमारी टूट जाती, गलते हैं, आंतें हमारी गल जाती है, कमजोर हो जाती है आंतें। तो ये क्यों होता है? देखिए ध्यान से सुनना, जो लोगों को बार बार खांसी की समस्या होती है, खांसते रहते, पूरा दिन भर खांसते रहते, खांसी के कारण यहाँ हमारे आंतों के ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और उसी के कारण जो है आंतों की अलग अलग व्याधियाँ आती है, उसमें से ये हार्निया की भी व्याधि है। दूसरा, जो बच्चे जिम जाते हैं, शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा वेट उठाते हैं, शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो उनको भी हार्निया की समस्या होती है। उसके बाद एक तीसरी एक समस्या होती है कि जो लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस, बहुत ज़्यादा बद्धकोष्ठता की समस्या है, मला अवरोध बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उनको पूरी ताकत लगा के जो है शौच आदि से वो निवृत्त होते हैं, माने बहुत ताकत लगानी पड़ती है, शक्ति का अतिक्रमण करना पड़ता है। जहाँ जहाँ भी आप शक्तियों का अतिक्रमण करोगे, चाहे जिम में वेट उठाने वाले, लिफ्ट करने वाले बच्चे हो, माने युवा हो या वयस्क हो, जो भी, उसके बाद में जो किसानी करने वाले और इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले हमारे कामगार कर्मचारी भाई है, या जो हमारे देश का जो किसान है, कृषक, काश्तकार, ये जब कोई साथी नहीं मिलता है तो बहुत सारा वजन खुद ही लादता है और खुद ही उठाता है। फिर खेती के कई सारे ऐसे औजार होते हैं जो उसको खुद को उठाने पड़ते हैं, तो फिर नौबत आ जाती है हार्निया की व्याधि की। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको अपने आंतों में जाली डालनी पड़ती है, मगर वो जाली भी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। वो भी एक ना एक दिन टूट जाती है, फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम योग करें, योग भी सावधानी के साथ करें। ये नहीं कि देख देख के किसी का सूर्य नमस्कार करने में दिल ललचा रहा है तो ज़रूर कीजिए। सूर्य नमस्कार तो आंतों की शक्ति बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा एक सर्वांगीण व्यायाम है, मगर उसके बाद हमें सावधानी के साथ योग करना है। इतना मुझे आपसे कहना था कि बस कुछ बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की कि ऐसे ऐसे कारण जो भी रीजंस हो सकते हैं हार्निया आने के, तो उसका इलाज भी है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में उसका 100% इलाज होता है, इतना याद रखिए और सावधानी के साथ योग कीजिए। आज ये
इसके पहले भी हमने सूर्य नमस्कार का एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, उसको भी आप देख लीजिए। वो वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कमर में दर्द है। आज का ये सूर्य नमस्कार का दूसरा वेरिएशन हमने आपको बताया जो हर्निया वाले के लिए है कि हर्निया वाले सूर्य नमस्कार कैसा करें। आगे भी ऐसे कई वीडियोस अलग अलग सूर्य नमस्कार के वेरिएशंस वाइज हम आपको डालते रहेंगे। तो परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, इनके तत्वानुसार नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से मैं गोकुल जी आपके घर घर, आपके द्वार द्वार, आपके हृदय हृदय तक इस योग की सेवा को पहुंचाने का, ऋषियों की सेवा को पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी बात अगर आपको हजम हो रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। और साथ साथ में अगर कोई आपका अपतेष्ट, कोई मित्र, कोई सखा और आपका कोई हितैषी, जो भी आपका परिवार में कोई भी सदस्य है, अगर उसको हर्निया की समस्या है और वो योग में बहुत रुचि रखता है, तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए। तो आज के इस सेवा को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।